नमस्कार, स्वागत है आपका मोतीलाल ओसवाल ईटी नाउ स्वदेश स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है। और आज सुबह बड़ी खबर निकल कर आई जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ्स लगाए स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स पर, जिसके चलते बेस मेटल्स पर आज दबाव दिखा है। उस पर विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान आज कमोडिटी शो पर जुट चुके हैं। अनुज गुप्ता, हेड कमोडिटी एंड करेंसी एचडीएफसी सिक्योरिटीज के, दिव्या कागलानी, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट एक्सिस सिक्योरिटी, और बितपुन मजूमदार, टेक्निकल एनालिस्ट। शुक्रिया जेंटलमैन समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने और चांदी पर ही फोकस करेंगे। पिछले कुछ महीनों से ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ, हाँ थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखी, लेकिन अब भी सोना ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं लेकिन ग्लोबल मार्केट में भी दिखा है। कॉमेक्स पर $2,900 पर आउंस के पास सोना। वही एमसीएक्स की बात करें तो 85,380 के करीब। तो काफी अच्छा उछाल सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों में दिखा है। चांदी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी नरमी है। एमसीएक्स पर चांदी 95,350 के पास, वही कॉमेक्स पर $32 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, सबसे पहले इस पर फोकस करेंगे। बिटपुन, आपसे पूछना चाहूंगी, सोने और चांदी यहाँ पर आपकी क्या राय होगी ट्रेडिंग के लिहाज से? देखिए, पहले तो ग्लोबली जो चार्ट बना है गोल्ड का काफी बुलिश ही है। और जो हम लोग के एमसिक्स में प्राइसिंग में डॉलर रुपी का एक एडिशनल इम्पैक्ट भी है। और जिस तरह से रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, आज थोड़ा सा शायद इंटरवेंशन अभी हुआ है शायद स्टेट बैंक बैंक से, लेकिन एवरी डे ऐसा हो रहा है कि डॉलर इज गेनिंग फर्दर अगेंस्ट इंडियन रुपी। और रुपी सबसे वीकेस्ट करेंसी बन रहा है एशिया में फिलहाल एज ऑफ नाउ, लास्ट 15-20 दिन से अगर देखेंगे तो। और जिस तरह से सिनेरियो ऐसा है, और जिस तरह से अभी ऑयल कंपनी की डिमांड में भी है डॉलर डॉलर का, तो रुपी शायद अगर स्टेट बैंक थोड़ा सा भी हल्का हो जाते तो शायद ये 89-90 तक पहुंच जाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए लोकली भी एक सेंटीमेंट देखिए कि यहाँ पे ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लोकली भी बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आने वाला है शायद। तो ग्लोबल सेंटीमेंट, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है या जो टैरिफ वाला सिनेरियो एक अनसर्टेन सिनेरियो है, तो एक सेफ हेवन जो अपील है गोल्ड का वो दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डिप्स आता है गोल्ड में मेरे हिसाब से बाय ही बनेगा। और हम लोग को लग रहा है ये शायद 87,000 तक पहुंचने के लिए कोशिश करेगा वेरी शॉर्ट टर्म। तो फिलहाल के लिए 85,000 के आसपास बाजार चल रहा है जो अप्रैल वाला वायदा है। तो ये 84,800 इसके आसपास मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए या बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा टारगेट रहेगा 85,600 के लिए। लेकिन सिल्वर में थोड़ा-सा इंडस्ट्रियल कमोडिटी में जिस तरह का प्रेशर बन रहा है, तो उस तरह का ट्रैक्शन नहीं है सिल्वर में। तो सिल्वर में थोड़ा-सा वीकनेस अभी भी जारी है। और चार्ट में अभी भी एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बनने के लिए कोशिश कर रहा है। तो सिल्वर में फिलहाल के लिए मैं बाइंग इतना प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन गोल्ड में कोई भी डिप्स आता है तो आई विल बी बाइंग। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स इन गोल्ड एज़ ऑफ नाउ। ऑन डिप्स की रणनीति सोने पर बनानी चाहिए। और याद रखिए, पिछले 1 महीने में अच्छा खासा उछाल, हाँ 2024 में तो अच्छा उछाल दिखा ही था, लेकिन पिछले 1 महीने के मूव्स की बात करें तो सोने में करीब 8%, 8.5% की तेजी दिखी है। वही चांदी में भी करीब 7% की तेजी केवल पिछले 1 महीने में दिखी है। अनुज सर, आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी क्या राय होगी सोने और चांदी पर? बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, क्या आप भी वही सलाह देंगे? मॉर्निंग। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से एक रैली गोल्ड में बनती हुई दिखी है, ऑलमोस्ट 9 से 10% के आसपास गोल्ड इंक्रीज हो चुका है पिछले करीबन 40 डेज में। और हमें लग रहा है कि एक मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी वाला माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से एक सेफ हेवन डिमांड हम गोल्ड में आती हुई देख रहे हैं। और हम देखें तो गोल्ड अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव वे में है। हमें लगता है कि गोल्ड अभी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो करीबन $2,870 के आसपास है। हमें लगता है कि जल्दी ही $2,900 के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं।
अगर हम एक वीकली पर्सपेक्टिव से बात करें तो शॉर्ट टर्म में देखिए इंट्राडे में आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा व्यू आप बना के चलें तो कहीं ना कहीं अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। तो अगर तो गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा डिप मिलता है करीबन 84,600 के आसपास, तो खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 83,680 का लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि करीबन 86,550 तक देखने को मिल सकता है, मींस करीबन 86,500 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में पॉजिटिव है। हालांकि हमने डॉलर की में अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखी, जिसका इम्पैक्ट गोल्ड को आता हुआ दिख रहा है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, कंसर्न्स प्लस सेंट्रल बैंक की खरीदारी और एक सेफ हेवन डिमांड, ये तीनों ही फैक्टर अभी गोल्ड के लिए सपोर्टिव वर्क प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड के भावों में हम तेजी कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है। तो कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते सोने और चांदी के मार्केट में पिछले कुछ दिनों से अच्छा उबाल दिखा है और अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, चांदी में थोड़ी सी मुनाफा वसूली ऑल टाइम हाई लेवल से दिखी है। लेकिन इसी के साथ कच्चे तेल और नेचुरल गैस मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। कच्चे तेल में रिकवरी की कोशिश फिर एक बार। ब्रेंट क्रूड $75 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। याद रखें कुछ दिनों पहले चिंता थी कि चाइना से डिमांड स्लो डाउन आता हुआ नजर आएगा और टैरिफ लगाए जाएंगे, जिसके चलते ग्लोबली ग्रोथ कंसर्न्स होंगे और इसी के चलते कच्चे तेल में के दामों में गिरावट दिखी थी। लेकिन अब क्या रणनीति बनेगी? बिटपुन, आपसे पूछना चाहूंगी, कच्चे तेल और नेचुरल गैस, क्या राय होगी आपकी ट्रेडिंग के लिहाज से? एक बात बोला था कि जिस तरह से माहौल बन रहा है अभी, ग्लोबल सिनारियो है, एक ग्लोबलाइजेशन सिनारियो में, थोड़ा सा टैरिफ वाला सिनारियो में पूरा ग्लोबल जो ग्रोथ कॉन्सर्न में आ जाता है। और एशियन इकोनॉमी भी काफी अभी प्रेशर है, थोड़ा बहुत अभी मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन में भी है, थोड़ा बहुत चाइना भी रिकवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टैरिफ वार से फिर ना उनको शायद फिर फर्दर एक पुश मिल जाता है बैकवर्ड। तो और एक दूसरा चीज है, जिस तरह से अभी क्रूड ऑयल में एक अपसाइड आता है, जो मोर ऑन वेदर फेनोमेनन, जो एलनिनो के लानिना के कारण ठंड बढ़ा था यूएस में, काफी डिमांड भी था हीटिंग ऑयल का और नेचुरल गैस का भी डिमांड था। तो वो सीजन खत्म होने के बाद शायद जिस तरह से एक सीजनल डिमांड भी था क्रूड ऑयल में, वो और नेचुरल गैस में भी वो शायद खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे पुल बैक में मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल में शॉर्ट ही मान के चल रहा हूँ। अगर ये एमसी वाला क्रूड ऑयल 6330 6340 इस तरह का लेवल मिलता है तो वी कैन गो फॉर ए शॉर्ट। 6200 टू 6180 का एक टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे पुल बैक में बेचना है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, लेकिन थोड़ा वीकर डाउन ट्रेंड है, थोड़ा यहाँ पे पुल बैक में बेचना इज मोर बेटर। और नेचुरल गैस में भी देखिए, जो हम लोगों ने रैली देखा था, ये 350 360 के बीच में चला गया था बिकॉज ऑफ वेदर सिनेरियो। और मुझे लग रहा है ये मार्च वाला जो वायदा है, ये अभी 300 के आसपास, 299 300 के आसपास चल रहा है। तो कोई भी अगर होल्डिंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, कोई भी अगर स्टैगर्ड मेथड में भी यहाँ पे सेल बन सकता है, हर 10 पॉइंट के ऊपर एक एक लॉट करके या दो दो लॉट करके सेल कर सकते हैं। उस तरह से होल्डिंग करके भी मुझे लग रहा है ये बाजार 250 या 230 तक चला जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। और ये सिर्फ अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव से लेते हैं, मतलब इंट्राडे या 2-3 दिन का व्यू लेते हैं, तो 305 या 308 के आसपास अगर कोई पुल बैक मिलता है तो मेरे हिसाब से बेचने के लिए बनेगा, उठे टारगेट ऑफ 280। लेकिन ये नेचुरल गैस में काफी बेरिश हूँ, मार्च के आसपास मुझे लग रहा है भाव ये 230 या 250 तक आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए सेल ऑन राइज इन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में भी सेम सिनेरियो। सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी यहाँ पर नेचुरल गैस और कच्चे तेल पर रखने की सलाह। लेकिन अनुज सर, आपसे पूछना चाहूंगी, ट्रेडिंग के लिहाज से स्ट्रैटेजी तो बताए ही, लेकिन इसी के साथ कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स हाल फिलहाल में दिखे हैं। रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए थे, उसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑयल प्रोडक्शन अमेरिका में भी बढ़ाया जाएगा। इन फैक्टर्स पर आपकी क्या राय होगी? डेफिनेटली एक हायर लेवल पे आपको बिकवाली देखी जा सकती है, मगर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो अभी टैरिफ लगे हैं वो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि एक क्रूड के अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है निचले स्तरों से, क्योंकि जनरली जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम पे हमें लगता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। और अगर आप टेक्निकली भी देखेंगे तो प्राइस थोड़े ओवरसोल्ड जोन में है, जहां पर हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मेरा यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रा रहेगा बितुपन के मुकाबले। मुझे लगता है कि यहाँ पे गोल्ड, क्रूड एंड नेचुरल गैस दोनों में खरीदारी का ट्रेड देख के चल सकते हैं। क्रूड में करीबन जो खरीदारी का ट्रेड रहेगा करीबन 6245 के आसपास खरीदारी करें। 6180 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 6350 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो आज नेचुरल गैस के अंदर अच्छा खासा वॉलिटिलिटी है, पॉजिटिविटी दिख रही है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। करीबन 294 में खरीदारी करें, 284 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 312 तक देखने को मिल सकता है।
तो नेचुरल गैस का कॉल हमें लगता है कि वीकली पर्सपेक्टिव से रहेगा और क्रूड में हम इंट्राडे में एक बाउंस बैक देख सकते हैं। इंट्राडे में क्रूड में बाउंस बैक नजर आ सकता है, लेकिन बिपुन आपसे पूछना चाहूंगी, ठीक है अभी तक तो काफी वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिखी है, लेकिन आगे चलते हुए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इन दोनों पर कौन से बड़े फैक्टर्स होंगे जिस पर स्ट्रीट को नजर रखनी चाहिए? ये क्रूड ऑयल में एक तो बात है, देखिए जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से था पहले, डोनाल्ड ट्रम्प से पहले, और ही इज ट्राइंग टू रिजॉल्व ऑल द जियोपॉलिटिकल टेंशन एज ऑफ नाउ। और मिडिल ईस्ट में टेंशन मतलब क्रूड प्राइस में वोलेटिलिटी, तो ही वो एक फैक्टर है जो उसको उनको स्टेबलाइज करना है। दूसरा जो चीज है, जो ग्लोबल ग्रोथ है, अभी तक एक जो टैरिफ वार से ग्लोबल ग्रोथ में कॉन्सर्न बन जाता है। और ग्लोबल ग्रोथ में देखिए, अगर इंडिया इज वाज लीडिंग इन द ग्रोथ, तो इंडिया में भी थोड़ा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं इस बार, 6.5% रियल जीडीपी। और यूएस में भी अभी इतना शार्पर ग्रोथ नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए। और यूएस मार्केट जिस तरह से ओवर वैल्यूएशन चल रहा है, सडनली कोई भी एक एक शार्प कट हो सकता है, जिस तरह से पूरे पूरे एसेट क्लासेस में भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए डिमांड मुझे नहीं लग रहा कि सडन कोई पिकअप है, और सप्लाई कांस्टेंट कोई अभी फिलहाल के लिए नहीं है, और मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई सप्लाई कट भी नहीं बनेगा कोई मेजर। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में कोई भी अपसाइड सस्टेनेबल नहीं है। और जिस तरह से रिन्यूएबल में फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी में जिस तरह से फोकस है, सब जगह पे जिस तरह से फोकस है, एक बड़ा फैक्टर है क्रूड ऑयल के लिए जो कोई भी अपसाइड इसको कर्टेल करेगा। तो मैं फंडामेंटली मान के चल रहा हूँ, टेक्निकली भी मान के चल रहा हूँ, कोई भी अगर अपसाइड क्रूड ऑयल में सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, ये ब्रांड क्रूड ऑयल $65-60 तक गोइंग फॉरवर्ड सस्टेनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी अगर रैली आता है, पुल बैक आता है, तो मेरे हिसाब से ट्रेडर पर्सपेक्टिव से उसको सेल ही बनेगा। नेचुरल गैस में देखिए, नेचुरल गैस जो यूएस का है, इस मोर में लोकलाइज कम्युनिटी, और ग्लोबल जो फैक्टर होता है, यूरोप हो या रशिया से, उनका थोड़ा कभी स्लाइटर इम्पैक्ट रहता है। अब यूएस में जो होता है मोस्टली कनाडा और यूएस का ही होता है। जो हम लोग के यहाँ पे नेचुरल गैस ट्रेड हो रहा है वो हेनरी हब लुइसियाना का है, और वहां पे लोकल फैक्टर मोस्टली ड्राइव करता है। यूरोपियन गैस प्राइसिंग और यूएस का गैस प्राइसिंग में काफी हद तक डिफरेंसेस रहता है। जैसे कि यूक्रेन में जब इश्यू हुआ था, तब भी यूएस के नेचुरल गैस में उतना तेजी नहीं आया था। तो ये प्योर लोकल फैक्टर में ड्राइव होता है यूएस का नेचुरल गैस। और यहाँ पे लोकल वेदर सिनेरियो पे काफी इम्पैक्ट होता है। अभी जैसे कि अभी हीटिंग का डिमांड होगा, तब गर्मी के सीजन में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड होता है। लेकिन यूएस में जो नेचुरल गैस का अभी भी स्टोरेज है, काफी हद तक ज्यादा ही अभी बोल सकते हैं। और यहाँ पे वेदर फैक्टर के कारण ये पुशबैक है। तो गोइंग फॉर मैं मान के चल रहा हूँ, मार्च के आसपास ये भाव 250 एमसीएस के हिसाब से बोल रहा हूँ, 230 तक आना कोई बड़ा बात नहीं है। तो कोई भी अगर ट्रेडर पोजिशनल पर्सपेक्टिव देखते हैं, इंट्राडे के लिए नहीं, तो वहां पे कोई भी पुल बैक आता है 310 320, इस तरह से कोई भी पुल बैक आता है, तो स्टैगर्ड में शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा भाई ये 350 370 तक इस सीजन में जाएगा। ये फिर बैक करेगा 250 या 230 तक। तो यहाँ पे नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लेके मार्च कॉन्ट्रैक्ट या उसके आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट है फर्दर, तो उसमें मेरे हिसाब से सेल बनेगा। नजरिया कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर, और ये कुछ बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। करेंगे इंडस्ट्रियल मेटल्स पर, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एडिशनल 25% इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करने का ऐलान किया है स्टील और एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स पर, जिसके चलते ग्लोबली कई सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स की बात करें तो कई सारे इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया में सप्लाई बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते दाम पर भी इम्पैक्ट दिखेगा। इस पर एक राय ले लेते हैं, और सबसे पहले अनुज सर आपसे फंडामेंटल नजरिया लेना चाहूंगी, इसका किस तरह का इम्पैक्ट ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में दिखेगा, और इन पर्टिकुलर इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये चिंता की बात है, कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं टैरिफ लगने के बाद थोड़ा मार्केट में अनसर्टेनिटी का है और डेफिनेटली चिंता की बात है, क्योंकि जो इंपोर्ट जो करेंगे उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स को इशू आता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि इसकी वजह से भावों में एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा, सप्लाई थोड़ी कम हो सकती है, जिसकी वजह से भावों में एक तेजी आ सकती है। हमें लगता है कि आज अगर आप देखेंगे तो एक बाउंस बैक हमने बेस मेटल में आता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में करीबन 860 के स्तर पे खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 848 का लगाएं, टारगेट करीबन 880 तक हो सकता है। हमें लगता है कि इस वीक में एक ट्रेंड पॉजिटिव कंटिन्यू कॉपर में देखा जा सकता है। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर भी हमने काफी दिनों के बाद एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है, मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो एल्यूमिनियम में भी करीबन 257 में खरीदारी करें, 255 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 261 तक आ सकता है। तो ये जो टैरिफ लगे हैं इससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सप्लाईज का इशू आ सकता है, जिसकी वजह से भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो वीकली पर्सपेक्टिव से कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों में बाय कॉल रहेगा।
बेस मेटल्स पर, और बिटपुन आपकी क्या राय होगी, कौन से इंडस्ट्रियल मेटल्स पर आपका नजरिया पॉजिटिव होगा? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई? देखिए, मैं नजरिया अगर दिखता हूँ तो मुझे फिलहाल के लिए एल्यूमिनियम तो पॉजिटिव लग रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प के जो भी पॉलिसीज है, तारीफ लगाना, जिस तरह से थ्रेट टू द ग्लोबलाइजेशन सिनेरियो है, लेकिन उस तरह से एक मार्केट में ये भी बात हो सकता है कि थोड़ा सा रिबैलेंसिंग हो सकता है, या सप्लाई साइड, जिस तरह से अनुज ने बताया, सप्लाई साइड में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। तो सप्लाई कट होने से मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम में फिर फर्दर एक प्राइस के हिसाब से पुश मिलेगा। जैसे कि अगर एक्सपोर्ट डिमांड कम हो जाता है तो यहाँ पे सप्लाई काट के पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है ग्लोबली। तो इमीडिएट सिनेरियो में वो भी एक अलग सा आउटलुक बन रहा है। तो कॉपर में, एल्यूमिनियम में शायद एक डिक्लाइन में बाइंग बन सकता है, लेकिन मेरा ट्रेड फिलहाल के लिए कॉपर एंड जिंक में दिख रहा है। मैं प्योर चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है मुझे दिख रहा है, सिर्फ लोकल रुपी से काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अ, और यहाँ पे मुझे चार्ट जो दिख रहा है फिलहाल के लिए, एक कॉपर में डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है भाव शायद ये 858 टू 857 तक आ सकता है। जब तक ये 869 के ऊपर नहीं जाता है तो भाव शायद एक बार 857 टू 850 पर आ सकता है। और जिंक में भी देखिए, थोड़ा सा बाजार थोड़ा सा डीप या करेक्टिव बन सकता है। और 271.50 तक मुझे लग रहा है कि 271 के आसपास मेरे हिसाब से एक शॉर्टिंग बन सकता है। एक छोटा टारगेट रहेगा 268 टू 267। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो इस तरह का है कि बहुत ज्यादा बैरिश नहीं है। ये एक इंट्राडे करेक्टिव मूव है। एल्यूमिनियम हो या कॉपर, मेरे हिसाब से अगर ये करेक्टिव आता है 855 854, ये सेफ बाइंग रहेगा। फिलहाल के लिए थोड़ा करेक्टिव मूव मेरे हिसाब से दिख रहा है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा सा करेक्टिव मूव, लेकिन लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप ने 25% की टैरिफ लगाई थी स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर, उसके बाद रोल बैक कर दी थी और कुछ कंट्रीज को एग्जेम्पशन दिया था। अगर इस तरह की रिलीफ इस समय भी आती है तो क्या थोड़ी सी रिस्पाइट फिर एक बार इंडस्ट्रियल मेटल्स में नजर आएगी? पितपुन, ये सवाल आपके लिए है। बात तो डोनाल्ड ट्रम्प का बात सही है कि लास्ट टाइम भी जिस तरह से मैक्सिको और कनाडा के ऊपर बात चला था, तो ये बेसिकली उस तरह का हो सकता है कि दे वांट टू गो फॉर ए मीटिंग। अगर उनका अगर मीटिंग बनता है तो मार्केट थोड़ा रिलैक्स कर सकता है। मार्केट ये सब चीज में वोलेटिलिटी में थोड़ा जनरली ट्रेड करना थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है ट्रेडर के लिए। तो चार्ट वाइज तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव है। लेकिन ये सब जब फैक्टर आता है, सडनली आपको लगता है निगेटिव फैक्टर है, सडनली बन जाता है रात को पॉजिटिव फैक्टर। तो ये सब जो फैक्टर होता है ये एज्यूम करके करना पड़ता है। तो ट्रेडर को लिए थोड़ा सा अनकंफर्टिंग रहता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा सिनेरियो में थोड़ा अवॉइड करना ही बेटर होता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कोई भी अगर सडनली स्टेटमेंट आता है तो स्टेटमेंट चेंज होने के लिए कोई बड़ा टाइम नहीं लगता है। तो उस तरह से अगर सिनेरियो चेंज होता है तो मेरे हिसाब से एक बार आप शायद आ सकता है। बिल्कुल, काफ़ी अनसर्टेनिटी अगले कुछ दिनों में नज़र आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से टैरिफ्स इम्पोज करते हैं, उसके बाद रिलैक्सेशंस और रिस्ट्रिक्शंस किन कंट्रियों पर नहीं लगाए जाएंगे, उस पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। लेकिन अब एग्री कमोडिटीज़ पर नज़र डालेंगे, यहाँ पर भी एक्शन दिखा है। NCDEX के रेट्स की बात करें तो टर्मरिक 1.5% की गिरावट के साथ टर्मरिक वायदा 13,320 के आसपास कारोबार करता हुआ। इसी के साथ धनिया की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी नरमी आज के सत्र में दिखी है, 0.3% की गिरावट के साथ 8,220 के पास। अनुज सर, मैं जानती हूँ आप हमें टारगेट प्राइस नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी आपका नजरिया क्या रहेगा टर्मरिक और धनिया को लेकर? अगर हम टर्मरिक की बात करें तो यहाँ पे अराइवल बड़ी है, जिसकी वजह से हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है। और कहीं ना कहीं देखें तो इस बार अगेन हमने बम्पर क्रॉप टर्मरिक और धनिया दोनों की होती हुई देखी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सभी मसालों में एक नरमी का ट्रेंड है। इवन हम जीरे के अंदर भी गिरावट आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि फिलहाल जो फंडामेंटल साइड है थोड़े से वीक दिख रहे हैं सभी मसालों में। और फिजिकल मार्केट के अंदर जो अराइवल बड़े हैं, जो क्रॉप साइज बड़ा है, उसकी वजह से भावों में नरमी आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल ट्रेंड डाउन रहेगा। हमें लगता है कि टर्मरिक में, धनिया में अभी आने वाले दिनों में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और मसालों पर आपकी क्या राय होगी? इसके अलावा ग्वार गम, ग्वार सीड, यहाँ पर तेजी का रुख आज सुबह निकल कर आया है। देखिए, एक लोअर लेवल पे डिमांड देखी गई है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है फिजिकल मार्केट में। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अराइवल भी बने हैं। तो अगर आप एक ओवरऑल देखेंगे तो ग्वार सीड, ग्वार गम में एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कोई यहाँ पर खास तेजी या मंदी यहाँ देखने को नहीं मिल रही। हमें लगता है कि फिलहाल भावों में एक मिला जुला कारोबार रहेगा। फिजिकल मार्केट में डिमांड थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भाव ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। और अगर हम बात करें निर्यात मांग ग्वार गम की, तो वो भी उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में भावों में एक मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल सकता है।
ट्रेंड यहाँ पर नजर आ सकता है। ये राय एग्री कमोडिटी मार्केट पर। लेकिन अनुज और बिपुन, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों का कमोडिटी मार्केट में मार्गदर्शन करने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन आप